हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं मीनाक्षी। हम इस चैनल में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज़ के बारे में, डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करी, किस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया, वहाँ पे किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है, किस तरीके से आप उस बिज़नेस से जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनी की, जिस कंपनी ने बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए, बेबी केयर प्रोडक्ट्स के लिए एक नई रिवॉल्यूशन लाया। हम बात करेंगे फर्स्ट क्राई की। फर्स्ट क्राई को स्टार्ट किया है सुपम महेश्वरी ने 2010 में। उनका हेडक्वार्टर है पुणे में। दैट ही कम अप विद द आइडिया नेम विद द फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई एक बेबी प्रोडक्ट्स के लिए एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि इन्होंने सभी टाइप के सेगमेंट्स के लिए, बेबी रिलेटेड सेगमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे आप सभी टाइप के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक ही जगह पे ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्राई की ग्रोथ की, तो फ्रॉम 2010 से 2024 तक फर्स्ट क्राई के अभी तक 900 प्लस स्टोर्स है नेशनल वाइड, एंड वो ऑफर करते हैं 6000 प्लस प्रोडक्ट फॉर बेबीज एंड मॉम्स केयर। फर्स्ट क्राई एक्वायर्ड बेबी ऑय ओन्ड बाय द महिंद्रा ग्रुप फॉर 362 करोड़ रुपीज़। यस, अगर हम बात करते हैं उनके फंडिंग राउंड्स की, तो अभी तक उन्होंने टोटल $513 मिलियन की फंडिंग उठाई है। फर्स्ट क्राई ने अभी तक 59 इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई है, जिसमें से 34 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे और 25 एंजल इन्वेस्टर थे। 2011 से 2021 तक फर्स्ट क्राई ने मल्टीपल टाइम फंडिंग्स उठाई है। इसमें 2011 में उन्होंने $564 की, 2011 में अगेन $4 मिलियन, 2012 में $14 मिलियन, 2014 में $15 मिलियन, 2015 में $36 मिलियन, 2016 में $97 2016 में अगेन $34 मिलियन, 2019 में दे हैव अ बिग स्विच विद द सॉफ्ट बैंक विजन फंड $397 मिलियन, 2021 $13.1 मिलियन। इसी के साथ उनकी फंडिंग राउंड में काफ़ी सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं, बट हम कुछ सिलेक्टेड नाम यहाँ पे बताएंगे, जैसे प्रेम जी इन्वेस्ट, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, वर्टेक्स वेंचर, रतन एंड टाटा, वैलियंट कैपिटल, एलिवेशन कैपिटल, चिराटे वेंचर्स। फर्स्ट क्राई के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला सॉफ्ट बैंक विजन फंड से, जो कि था $397 मिलियन का, जो कि एक गेम चेंजिंग पॉइंट था फॉर द फर्स्ट क्राई। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ फर्स्ट क्राई। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, छोटे छोटे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही अगर हम एक बड़ा इनिशिएटिव या एक बहुत बड़ा पॉइंट अगर हम बोले, तो फर्स्ट क्राई ने 7600 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया, जिसमें जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते थे उनके लिए वो एक गिफ्ट बॉक्स भेजते थे, जो कि इंट्रोड्यूस करता था फर्स्ट क्राई को न्यू पेरेंट्स के साथ में। फर्स्ट क्राई की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में उनका एक टैगलाइन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, जैसे कि फर्स्ट इज़ अ फैंटास्टिक। अभी का जो उनका कैंपेन चल रहा है, दैट विल बी ऑन द बेस्ड ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने उनका एक और टैगलाइन सुना होगा, फसी मॉम, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एड्स भी देखे होंगे जो कि रिलेट करते हैं आजकल के यूथ को, जो नए न्यू पेरेंट्स है, किस तरीके से वो अपने बेबीज़ को लेके पर्टिकुलर रहते हैं, उसको उन्होंने समझ के एनालिसिस करके उसके ऊपर जो एड्स बनाई है, दे मोस्टली पीपल विल रिलेट टू दैट। अब हम कवर करेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो है उनकी वेबसाइट या ऐप। जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट अगर आज हम आप फर्स्ट क्राई की बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्राई डिफरेंट ऑप्शन, कि उन्होंने किस किस कैटेगरीज में अपने वेबसाइट को सेट किया है, अपने ऐप को सेट किया है। फर्स्ट क्राई हैव अ वेरी यूनिक थिंग, वो अपने यूज़र के एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं, सीजन्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं। काफ़ी सारे उनके पास मेंबरशिप है, लाइक क्लब मेंबरशिप है, जिसमें आप काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो फर्स्ट क्राई में डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ है, लाइक बॉयज़ फैशन, गर्ल्स फैशन, फुटवेयर, टॉयज़, डायपर, गियर, फीडिंग, बाथ। अब हम बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट क्राई से जब भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा तो मोस्टली प्रोडक्ट उनके ब्रांड के चॉइस के अलावा उन्हें मिलते हैं बेबी हग के या क्यूट वॉक के। बेबी हग और क्यूट वॉक ओन बाय अ फर्स्ट क्राई, ये उनका ओन ब्रांड बोल सकते हैं। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ में, क्योंकि फर्स्ट क्राई ने अपना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, काफ़ी सारे कस्टमर्स को जोड़ने के लिए, रिपीटेड कस्टमर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड्स के साथ में भी अपना टाइप, जैसे हम बात करेंगे मार्क एंड मिया की, टॉफ़ी हाउस, ईडे मम्मा, यूएस पोलो, मोंटे कार्लो एंड प्यूमा जैसे काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स फर्स्ट क्राई के साथ जुड़े हुए हैं। ये ईजी फॉर कस्टमर, क्योंकि अगर हम इन सब ब्रांड्स के क्लोथ्स या किसी भी टाइप की एसेसरीज लेने अगर मार्केट में जाते हैं तो नॉट ईजी टू फाइंड दिस ब्रांड के प्रोडक्ट ईजीली। सो फर्स्ट क्राई इज़ गिविंग द ऑप्शन टू एवरीवन कि अगर आप किसी भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट को अगर परचेस करना चाहते हैं तो यू विल कम टू अस, यू विल गो टू फर्स्ट क्राई एंड यू विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स वॉट एवर यू वांट। कि आप कैसे इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करते हैं तो आज हम ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट क्राई के काफ़ी सारे मार्केट में स्टोर्स देख सकते हैं, बेबी हग के स्टोर्स देख सकते हैं। अगर हम उनके स्टोर्स की बात करें तो 900 प्लस फर्स्ट क्राई और बेबी हग के स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, और उन स्टोर्स में 80% ऑफ स्टोर्स फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। यस, फ्रेंचाइजी, एज अ फ्रेंचाइजी आप डेफिनेटली फर्स्ट क्राई के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्राई के साथ जुड़ते हैं और आपको फ्रेंचाइजी अगर उनकी ओन करनी है तो यू कैन कनेक्ट विद देम। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो आपको हेल्प करेंगे स्टोर फाइंड आउट करने में कि कहाँ पे आप स्टोर सेटअप कर सकते हैं जहाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास वॉक इन करें। उसके बाद वो आपको इन्वेंट्री में हेल्प करेंगे, आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट के अंदर एक मार्जिन अवेलेबल होगा ताकि आप आपका बेनिफिट का ले सकें। उसके अलावा आपका इंटीरियर कैसा होगा, फ्रेंचाइजी को कैसे सेटअप करना है, इवन इंक्लूडिंग द मार्केटिंग, क्योंकि उनके पास एक काफ़ी अच्छा डेटाबेस है कस्टमर्स का जो कि यूज़ करते हैं उनकी वेबसाइट को, ऐप्स को, तो दे नो कि किस तरीके से परचेस पैटर्न है, किस एरिया में या किस लोकेशन में। उस लोकेशन के हिसाब से वो आपको आपकी शॉप को डिज़ाइन करने में, किस प्रोडक्ट को कहाँ पे लोकेट करना है, किस प्रोडक्ट को फर्स्ट रखना है, किस प्रोडक्ट को सेकंड रखना है, वो सारी चीज़ें आपको वो हेल्प करेंगे। इसके अलावा वो आपके जो शॉप में जो भी आपकी फ्रेंचाइजी में जो आपके साथ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको गाइड करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है कि करियर में अगर हम फर्स्ट क्राई के साथ आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन वर्क फॉर द मार्केटिंग, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज और शॉप्स है ऑल ओवर द इंडिया, तो आप भी जुड़ सकते हैं। वो आपको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक फास्ट पेस इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग होती, दे आर वेरी गुड, तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके प्रोडक्ट काफ़ी वैल्यूएबल और क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं तो यू विल बी ए पार्ट ऑफ दैट टीम। थर्ड वन इज़ द टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास ऐप है, उनकी वेबसाइट्स है, उनके काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी थिंग्स उनके साथ एड ऑन है, तो इसीलिए आप एज ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट भी उनके साथ ईजीली जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिज़ाइंस की, तो डिज़ाइन में दिस इज़ द ई-कॉमर्स वेबसाइट, एवरी डे दे रिक्वायर्ड नए टाइप के डिज़ाइंस, नए टाइप की सोच। सो इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर, यू वांटेड टू वर्क विद फर्स्ट क्राई, तो आप उनके साथ उस फील्ड में भी जुड़ सकते हैं। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करते हैं तो आप इनकी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोर्टल्स पे, जॉब पोर्टल्स पे, जैसे ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन, नौकरी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रेटिंग्स की बात करते हैं, ग्लासडोर पर उनकी रेटिंग 3.4 है आउट ऑफ 5, जिसको 638 एम्प्लॉयज़ ने रेट किया है। सेकेंड वन इज़ एम्बिशन बॉक्स पे उसका 3.8 आउट ऑफ 5 है, जो कि 1283 एम्प्लॉयज़ ने उसे रेट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप इसी तरीके की और कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर